क्या बच्चों आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो घबराइए बिल्कुल मत। इसके लिए डाउटनट ऐप है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, उसको कॉपी कीजिए और तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन पाइए। फटाफट से फ्री में पूछो अनलिमिटेड सवाल। चाहे आप लोग जेई नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6वीं से 12वीं क्लास, आईआईटी जेई नीट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बिहार राजस्थान बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, सारे का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा डाउटनट ऐप के द्वारा। इसी के साथ डाउटनट ऐप पर अभी 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई नीट की लाइव क्लासेस भी चल रही है। आप स्टेट के टॉपर बन सकते हो, उनसे आप लोग सॉल्यूशन आप पा सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को 10 ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में आना ही आना है। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी हम यहाँ पर कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी। काय की तैयारी कर रहे हैं हम? वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग का पेपर कब है? दो फरवरी को ना। 2 फरवरी को क्या का पेपर है आपका? हाँ 2 मार्च को क्या का पेपर है? 2 मार्च को विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो उसके यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो सभी लोग निकाल लेंगे आपका प्रश्न बैंक का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं जो समझ में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो पेपर में आपको आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन निकालो। बड़े आगे के क्वेश्चन आएंगे इससे। पहला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, किसके साथ? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? जैसे ही हम धातु के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की जांच आप कैसे करोगे। तो याद रखना हमेशा, धातु मतलब क्या होता है? लोहा। धातु यानी क्या? लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातु है ना। धातु में तुम जैसे ही एसिड डालोगे, मतलब अम्ल आकर के तुमने डाल दिए, जी है धातु हो गई, लोहे की छड़ यानी धातु। उसके ऊपर तुमने क्या लाके डाल दिए? अम्ल यानी एसिड ला करके डाल दिए। जैसे तुम धातु की छड़ में एसिड ला के डालोगे तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। सब लोग प्रश्न बैंक में उंगली रख के मिलाओगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है Zn, यहाँ पर Zn क्या है? धातु है। रखो बिल्कुल उंगली। Zn यहाँ पर जिंक क्या है? धातु है धातु। Zn यहाँ पर क्या है? धातु है कि नहीं? धातु है। ये होगी धातु आपकी। और उसमें अपन किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? HCl। HCl यहाँ पर क्या है? अम्ल है। HCl यहाँ पर क्या है? अम्ल करवा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर 2HCl कर लेना। Zn प्लस 2HCl, जिस लिखा नहीं वो गाड़ी में लिख लो। Zn प्लस 2HCl हो गया। अब जैसे यहाँ पर क्रिया करेगा तो यहाँ का जो Zn है, यहाँ के 2 Cl को लेकर चला जाएगा, तो बन गया ZnCl2। और यहाँ पर बचेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ये बची आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बची यहाँ पर? आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बच गई। अगला देखोगे, अगला भी यहाँ पर इसी प्रकार है। अगला समीकरण है Mg प्लस H2SO4 है। Mg प्लस H2SO4, तो यहाँ का जो Mg है यहाँ के SO4 से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? MgSO4। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? यहाँ से अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। आ रहा समझ में क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जांच कैसे करोगे? जांच करने का तरीका क्या है? देखो, जलती हुई माचिस की तीली को जैसे ही हम परख नली के मुंह के पास लेकर के जाते हैं, ठीक है, अब तुमको हाइड्रोजन गैस की जांच करना है। तो तुम जिस परख नली में तुमने मतलब कि दोनों को मिलाया, अम्ल और धातु को, है ना, उसके पास तुम माचिस की तीली लेकर के जाओगे तो हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज़ से जलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज़ से जलती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी गैस जल रही है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है? जल रही है। ठीक है, आ रहा समझ में? अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो ना। अम्ल किसको बोलते हैं? अम्ल यानी होता है एसिड, जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और स्वाद में खट्टे होने के साथ साथ उसको अपन क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्या होता है अम्ल की विशेषता? हाँ, अम्ल क्या होते हैं? नीले रेट में जो कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और
अम्ल का जलीय विलयन, सुनो, अम्ल जब डिक्ले के रूप में रहेगा, ठोस रूप में रहेगा, तो करंट नहीं फैलता उसमें। लेकिन जैसे अम्ल को तुम कहाँ में डाल देते हो, पानी में डाल के तुमने उसको जल में घोल दिए, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, करंट फैल जाता है। कारण क्या है, जैसे ही हम अम्ल को पानी में घोलते हैं तो पानी में अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखा है अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है। अम्ल का जो जल वाला विलयन होता है ना, वो क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन करता है। और यही H+ आयन विद्युत धारा प्रवाहित करने में करता है, ठीक है। और विद्युत धारा कौन प्रभावित करता है? H+ आयन क्या करता है? विद्युत धारा प्रभावित करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है? H+ आयन देता है। कौन देता है H+ आयन? अम्ल का जलीय विलयन क्या देता है? H+ आयन देता है, जिसके कारण विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? समझ लो, बारीकी से सुन लो, बाकी कोई भी गाइड हो सब में आंसर सेम ही रहता है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसके उपयोग लिखिए। इसको ना बुक से याद करोगे, बुक में बहुत अच्छा दिया है। वैसे बुक का सबसे लास्ट पेज, बुक का पेज नंबर कितना है? आपकी बुक का पेज नंबर 36, पेज नंबर कितना? 36, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 36, बुक के पेज नंबर 36 निकाली सब लोग ने? बुक का पेज नंबर 36, यहाँ पर जो लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। बुक का पेज नंबर 36 में कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो यहाँ पर ये बुक के पेज नंबर 36 में आपको मिल जाएगा, सब लोग निकालो बुक, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलेंगे अपन? जिप्सम को। जब जो जिप्सम होता है, ठीक है, जो जिप्सम होता है, जिस जिप्सम एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। Ca यानी कैल्शियम, SO4 यानी सल्फेट, 1/2 यानी अर्ध यानी आधा, अर्ध H2 मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। आया समझो तुम लोग को? जिप्सम को जैसे हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे जिप्सम को, ठीक है, तो क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अब इसका उपयोग क्या लिखोगे? इसका उपयोग डॉक्टर जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करता है, POP पोप, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है जिसको पानी मिलाने से फिर से कठोर बन जाता है, ठीक है। इसका दूसरा उपयोग लिख देना, मूर्ति बनाने में करा जाता है, मूर्तियों के सांचे बनाने में, ठीक है। और क्या लिखोगे? खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लिख दोगे? बन जाएगा ये? देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। धोने का सोडा, एक क्या आता है? धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है? इसके दो उपयोग लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहां पर आप देख सकते हो, आपका धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए तुमको यहाँ पर धोने के सोडा का सूत्र लिखना है और बेकिंग सोडा का भी क्या लिखना है? सूत्र लिखना है, ठीक है। और दोनों के दो उपयोग लिखना है। तो धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 ये होता है, Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, Na2CO3। धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ये हो गया आपके धोने का सोडा का सूत्र, हो गया। धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है?
Na2CO3। ठीक है, याद कर लो बिल्कुल। तो धोने का जो सोडा होता है Na2CO3, इसका उपयोग काय में होता है? पहला, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। काय में होता है? कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? धोने का सोडा Na2CO3 का इस्तेमाल होता है। अगला, सोडियम कार्बोनेट, धोने के सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए भी होता है। घरों में जो साफ सफाई करते हैं, सर्फ एक्सल, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, सबकी पसंद निरमा। ठीक है, इसी को बोलते धोने का सोडा। ठीक है, आ रहा समझ में? धोने का सोडा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए भी होता है। बन जाएगा। अगला है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने का सोडा किसको बोलते हैं? जो समोसे आलू पोंडे वगैरह बनाते हैं अपन, तो उसमें खाने का सोडा डलता है, जिससे फूल जाते वो, है ना कि नहीं? उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। Na मतलब सोडियम, HNA बाई CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हो गया आपको धोने का सोडा। इसका इस्तेमाल काय में होता है? पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला इस्तेमाल काय में होता है? धोने के सोडा से बनाते, वो खाने सोडे से अपन के बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। दूसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। ठीक है, इसका अगला उपयोग काय में होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी होता है। अगला इस्तेमाल के लिख दोगे, पकोड़े बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या बनाने में? पकोड़े बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा का क्या होता है? इस्तेमाल होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 5वें नंबर का, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किसको बोलेंगे अपन? NaCl, नमक। इसको जब तुम पानी में घोलोगे, नमक को जब तुम पानी में घोलोगे तो वो कैसा रहता है? उदासीन रहता है। नमक लेना, नमक को कहाँ में घोलना? पानी में, तो वो कैसा रहेगा? ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा। ना जो अम्ल है ना क्षार है, वो कैसा होता है? उदासीन। लेकिन जब तुम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वो ही अपना काय का सोडा? धोने का सोडा Na2CO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो उदासीन होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? सारे सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक, उसको पानी में घोल रहे तो वो उदासीन है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको पानी में घोल रहे हो तो ये क्षार होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसका? तो देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो प्रबल अम्ल भी होता है, उसमें सोडियम क्या होता है? प्रबल। NaCl देखियो, नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है Na, दूसरा होता है Cl। Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन प्रबल अम्ल है, और Na मतलब सोडियम, सोडियम प्रबल क्या है? क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? उदासीन। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके दो भाग, पहला हो गया सोडियम और दूसरा हो गया CO3 मतलब कार्बोनेट। सोडियम जो होता है वो प्रबल क्षार होता है, और कार्बोनेट क्या होता है? प्रबल। वो दुर्बल क्या होता है? अम्ल होता है। तो प्रबल क्षार जब दुर्बल अम्ल को खत्म करता है तो थोड़ा बहुत प्रबल अम्ल वाला, प्रबल क्षार वाला गुण बच जाता है। इस कारण वो विलयन कैसा होता है? प्रबल क्षार होता है। नहीं आया समझ में? दो बराबर के योद्धा है, एक दूसरे को खत्म कर दिए तो ना अम्ल बचा ना क्षार बचा। एक में शक्तिशाली, दूसरा कमजोर है, तो उसको मारे थोड़ा बहुत बचेगा ना, वो आएगी नहीं समझ में? ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है? कॉपी में लिखो सब लोग, सोडियम NaCl लिखो, कॉपी में NaCl लिखो, कॉपी में NaCl लिख लिए, लिख लिए NaCl। चलो लिख लिए। अब Na पे उंगली रखो, Na क्या है? रख ली उंगली। Na यहाँ पर क्या है? सोडियम, और Cl क्या है? क्लोरीन। तो Na भी प्रबल अम्ल है, सोडियम भी क्या है? वो Na प्रबल क्षार है, और क्लोरीन भी क्या है? प्रबल क्षार। दोनों ताकतवर है, एक दूसरे को दोनों ने खत्म कर दिए, कर दी खत्म। तो ना अम्ल बचा ना क्षार बचा, क्या हो गया? वो उदासीन हो गया। अब नीचे लिखो Na2CO3, लिखो Na2CO3 लिखो, Na2CO3 लिख लिए। Na2 ये क्या है आपका? सोडियम, और CO3 मतलब क्या है? कार्बोनेट। Na2 मतलब क्या हो गया? सोडियम, और CO3 मतलब क्या हो गया? ये क्या है? Na पे उंगली रखो, Na क्या है यहाँ पर? प्रबल क्षार,
और CO3 क्या है, दुर्बल अम्ल है, कमजोर है मतलब। तो क्षार जो होगा अम्ल को खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत क्षार का गुण बचता है, ठीक है। इसलिए विलयन कैसा होता है, क्षारी होता है। कैसा होता है, क्षारी होता है। समझ में आ कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सब लोग उंगली रखना, बिल्कुल उंगली रख के मिलाना, ठीक है, बारीकी से। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखो बारीकी समझो। प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के उदाहरण दीजिए। कौन से संसूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आएगा पेपर में, प्राकृतिक संश्लेषक और प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण देना है। प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल, और संश्लेषित मतलब कि हाथ से बनाया गया। समझ में आया है? एक प्राकृतिक चीज होती है जिसको तुमने बनाया नहीं हो, वो प्राकृतिक, और संश्लेषित मतलब जो हाथ से अपन ने बनाए हैं। और संसूचक का मतलब क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की सूचना दे, उनको अपन क्या बोलेंगे, संसूचक। संसूचक किसको बोलेंगे, जो अम्ल और क्षार की सूचना दे। तो देखो ना, ऐसे सूचक, बारीकी समझो, ऐसे सूचक, पहला क्या लिखोगे, ऐसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अब भी याद होना चाहिए, ऐसे सूचक, सूचक मतलब कि जो ये बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है। जैसे लिटमस पेपर, हरा को नीला, नीले को लाल कर दिया, नीले को लाल कर दिया, पता था ना अम्ल के क्षार है, लिटमस पेपर। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, क्या लिखोगे, ऐसे सूचक जो कहां से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फिर से क्या लिखोगे, ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, नीले को लाल कर दिया तो क्षार, लाल को कर दिया अम्ल, ऐसा कुछ रहता ना। हल्दी हो गया, और इसके साथ प्याज, लाल पत्ता गोभी, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। और ये अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं कि विलयन में अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अगला यहां पर क्या है तुम्हारा, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। संश्लेषित सूचक किसको बोलेंगे, ऐसे सूचक जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। क्या लिखोगे, ऐसे सूचक जिनको कहाँ बनाते हैं अपन, जो मानव के द्वारा, मतलब कि आदमी के द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ऐसे सूचक जो मानव के द्वारा, आदमी के द्वारा प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संश्लेषित सूचक। जैसे फिनाफ्थेलिन, मेथिलाइन ऑरेंज आदि, ये सब क्या होते हैं आपके, संश्लेषित क्या होते हैं, सूचक होते हैं। याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया। पहले बताओ उदासीन का मतलब क्या होता है। एक होता है अम्ल, अम्ल यानी एसिड, और दूसरा क्या होता है, क्षार। दूसरा क्या होता है, पहला हो गया अम्ल, समझो बारीकी से, पहला क्या हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। होता है कड़वा, अपन साल भर से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। अगर अम्ल और दोनों एक दूसरे के निगेटिव होता है, आग और पानी होता है ना, आग और पानी, उसी प्रकार अम्ल और क्षार होता है। आग और पानी को मिलाओगे तो क्या होगा, ना पानी बचेगा ना आग बचेगा। वैसे अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो ना अम्ल बचेगा ना क्षार, दोनों कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। मतलब कि दोनों अपने प्रभाव को नष्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। जब यहाँ पर लिखना अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी बनते हैं, दोनों उदासीन हो जाते हैं। फिर ना अम्ल बचता है ना क्षार बचता है, क्या बन जाता है, पानी बन जाता है और लवण बन जाता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं पानी बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, समझो बारीकी से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है, लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर एक अम्ल हो गया, यहाँ पर क्या NaOH हो गया अम्ल, NaOH यहाँ पर क्या हो गया, अम्ल हो गया, और HCl यहाँ पर क्या हो गया, क्षार हो गया। NaOH यहाँ पर अम्ल हो गया और HCl यहाँ पर क्या हो गया, क्षार हो गया। तो
अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करें मतलब आपस में आके क्या होगा, ये प्लस होगा प्लस। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से देखो यहाँ पर बन गया, यहाँ का Na यहाँ के Cl को लेकर चला गया तो बना NaCl, और दूसरा यहाँ का OH यहाँ के H को लेकर चला गया, क्या बन गया, H2O बन गया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी बना, क्या बना, लवण और पानी बना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बन जाएगा। देखो ये लिए तुमने अम्ल, ये लिए क्षार, दोनों को मिला दिए तो दोनों का प्रभाव नष्ट हो गया, एक बना लवण और एक क्या बन गया, पानी। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी बनता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। पीएच परिवर्तन का मतलब होता है जब पीएच के मान में परिवर्तन हम करते हैं तो दांत सड़ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे मुंह के दांत घुर रहा है। किसका घुर रहा है, तेरा घुर रहा है क्या, ठीक है, मुंह के अंदर के दांत घुर रहा है अपने आप। तो क्यों घुरते हैं, वो दांत सड़ जाते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है, हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर का पीएच मान निश्चित होता है, और अगर किसी के मुंह में अगर ज़्यादा अम्ल बन रहा है, तो ज़्यादा अम्ल बनने से क्या होता है, हमारे मुंह से 24 घंटे लार निकलती है, और लार में होता है क्षार, ठीक है, और वो बहुत उपयोगी होती है, मतलब भोजन को मतलब है ना। तो जिसके मुंह में ज़्यादा अम्ल बनता है, जिसके मुंह में ज़्यादा एसिड बनता है, ठीक है, और मुंह में जो खाना वगैरह फंस जाता है तो वो उसको सड़ा देता है, और सड़ा करके और अम्ल बनाता है, जिससे मुंह में छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अम्ल बन जाते हैं, और अम्ल से वो दांत को सड़ाने का काम करते हैं। देखो पीएच परिवर्तन कारण दांतों का क्षय क्यों होता है, तो इसका अर्थ है कि हमारे मुंह के में जीवाणु द्वारा सड़ जाता है, हमारे मुंह में जो भोजन होता है जीवाणु द्वारा क्या होता है, सड़ जाता है, जिससे अम्ल बनता है। और अम्ल एनेमल कैल्शियम का फास्फेट बनाता है, मतलब कैल्शियम के साथ क्रिया करके उसको दांतों को खराब करता है, दांतों को सड़ा देता है, ठीक है, जिससे दांत क्या होते सड़ने लग जाते हैं। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना है, बेकिंग सोडा का धोने के सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या बताओ, ये बुक में मिल जाएगा आपको, बुक के पेज नंबर 34 में, बुक के पेज नंबर कितने में, 34 में। विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग है वस्त्र एवं सूती उद्योग में। विरंजक चूर्ण क्या होता है मालूम है, रंग हटाने काम आता है। तुम्हारी टी शर्ट रंगीन है, पानी में विरंजक चूर्ण घोलो, डोब दो, पूरा रंग सफ़ेद कर देगी वो, ठीक है। तो वस्त्र जहाँ पर कागज बनते हैं और जहाँ पर सूती के उद्योग बनते हैं, तो उसको बिल्कुल पेपर वाइट करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अगला, पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का क्या होता है, उपयोग होता है। अगला, बेकिंग सोडा का उपयोग काय में होता है, पकौड़ा बनाने के लिए, अब भी समझाया मैंने, और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। धोने के सोडा का उपयोग काय में करते हैं अपन, अब भी सब पढ़े हैं। इसका उपयोग कांच और साबुन और कागज बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल काय में होता है, प्रयोगशाला में एसिड के अनुमापन में होता है। काय में होता है, प्रयोगशाला में एसिड के अनुपापन में होता है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। कौन सी अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के करना है, समझाना है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर के समझाइए। क्लोर क्षार अभिक्रिया, निकाले, गाइड में निकालो क्लोर क्षार अभिक्रिया, देखो क्या होती है। देखो सब लोग गाइड में मिलाना इसको बारीकी से, क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखो NaOH अपन ने क्या लिए, NaOH लिए,
ये क्या होगा, एक प्रकार का कास्टिक सोडा होगा। क्या होगा, कास्टिक हो गया। बनाने के लिए अपन क्या बना रहे हैं, NaOH कास्टिक सोडा बना रहे हैं अपन क्या बना रहे हैं, NaOH कास्टिक सोडा अपन क्या कर रहे हैं, बना रहा है कास्टिक सोडा, है ना। NaCl के लिए NaCl के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, NaCl किसको बोलेंगे अपन, नमक को। NaCl का मतलब क्या होता है, नमक। NaCl नमक के संतृप्त जलीय विलयन, NaCl नमक का अपन ने जलीय विलयन बनाया, मतलब कि अपन ने नमक को अपन ने पानी में घोल दिया। नमक को कहाँ में घोल दिए, ये देखो एक गंजा लिए, गंजे में पानी डाले और NaCl अपन नमक डाल दिए, तो नमक का क्या बन गया, जलीय विलयन बन गया। उसमें दो तार लेकर के आए और करंट डाल दिए पानी में, मतलब कि नमक के NaCl का पानी में घोल दिए, जलीय विलयन बन गया, उसमें करंट प्रभावित कर दिए, मतलब कि विद्युत अपघटन अपन ने कर दिए। तो वो समीकरण लिखा मिल जाएगा तुमको यहाँ पर, NaCl लिखा है, यहाँ पर NaCl लिखा है, फिर तीर का निशान बना है, ऊपर भी तीर नीचे भी तीर, और Na+ और Cl- बना है। तो NaCl मतलब नमक है। पानी में जैसे घोलोगे, कहाँ घोलोगे, पानी में घोलोगे तो दो भागों में टूट जाएगा। पहला भाग क्या बनेगा, Na का, दूसरा भाग क्या बनेगा, रखे उंगली, नहीं मिल रहा, हाँ ठीक है, हाँ एक Cl है ना, मिल गया। दो भाग हो गए, हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब देखो क्या होता है, और आपने पानी में घोले हो तो नीचे H2O लिखा है, H2O भी दो भागों में टूट जाएगा। पहला काम टूटेगा ये H+ में, और दूसरा काम टूटेगा OH- में, टूट गया। अब देखो जो NaCl यहाँ पर टूटा है, Na के ऊपर प्लस लगा है, Na के ऊपर क्या लगा है, क्यों Na के ऊपर क्या लगा है, Na के ऊपर प्लस लगा है, और Cl के ऊपर क्या लगा है। तो आपने जो दो वायर डुबाए हो गंजा में, पहला का वायर है एनोड का, और दूसरा का है कैथोड का वायर है। तो एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो प्लस वाले पास कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। तो एनोड पर होता धन चार्ज, तो एनोड पर क्या होगा, माइनस वाला कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ चल जाएगा, एनोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन जाएगा और कौन सी गैस बनेगी, Cl2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, Cl2 गैस बनेगी। तुम समझ में नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा ना, तो तुम लोग ने गाइड की कुछ लेके नहीं आए हो भाई, पागल टाइप बैठे हो, है ना, ये नहीं, अच्छा इधर लाए हो गया। और देखो जो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर समझना, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, माइनस वाले के पास कौन जाएगा, प्लस वाला। प्लस किसके पास है, Na के पास है, तो Na कहाँ पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। देखो कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हाइड्रोजन भी चल जाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और H2 गैस यहाँ पर इसने बना लिया, और यहाँ पर Na++ OH बना, तो यहाँ पर NaOH यहाँ पर आपका बन गया। सबसे अच्छा बोल रहा हूँ मैं, तुमको ज़्यादा दिक्कत जा रही है ना, दिक्कत जा रही है क्या, जा रही दिक्कत। प्रश्न बैंक से याद मत करने वाला क्वेश्चन, सबसे शानदार, बहुत अच्छा आंसर दिया है ना, एनोड कैथोड कोई मैटर ही नहीं है। बुक का पेज नंबर निकालो 33, विज्ञान की जो बुक है तुमको जो सरकारी स्कूल से मिली है, उसका पेज नंबर कितना निकाल लो, 33 निकाल ली, पेज नंबर 33 सबने। पेज नंबर 33 पर लिखा है ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, अब तुम बेल तो मैं क्या कर लूँ, सभी बेल है। फिर देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया ये लिखा है, देखो ये डली हेडिंग, क्लोर क्षार अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, देखो यहाँ पर सूत्र भी लिखा है 2NaCl + 2H2O, मिला सूत्र, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन, ये हो गया आपको उसका जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा मतलब बिजली प्रवाहित की जाती है,
तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो टूट करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na मतलब सोडियम, H यानी हाइड्रो, O यानी ऑक्साइड उत्पन्न करता है और उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, और क्षार बनता है। NaOH यहाँ पर क्षार होता है और Cl मतलब क्लोरीन गैस होती है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको अपन कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर, इतना बस करना है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। एक समीकरण लिखो, ये पेपर में आएगा मेरे को लग रहा है, बुक में दिया है 2NaCl, लिखो 2NaCl, लिखो 2NaCl, 2NaCl लिख लिए, 2NaCl लिख लिए, प्लस 2H2O, 2H2O लिख लिए, फिर तीर का निशान बनाओ, फिर लिखो 2NaOH, फिर क्या लिखोगे 2NaOH, लिखो क्या लिखोगे 2NaOH लिख लिए, फिर प्लस लगाओ CO2 Cl2, प्लस लगा के लिखोगे, लिख लिए, फिर प्लस लगा के लिखो H2, प्लस लगा के लिखो, लिख लिए। अब शुरू वाला जो लिखा है NaCl, उसके नीचे उसका नाम लिखो, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, इसके नीचे इसका नाम लिख लो सोडियम क्लोराइड, लिखो क्या नाम लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, लिख लिए। NaOH लिखे हो, NaOH के लिए लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, के लिख दो सोडियम। अब देखो, अब बारीकी समीकरण में उंगली रखना है, कहाँ उंगली रखना, जो NaCl है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्लस अपन ने H2 करे, H2 मतलब जल हो गया, अपन ने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिए, तो सोडियम क्लोराइड का वो क्या बन गया, जली विलीन बन गया। नहीं आया समझ में, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और H2O मतलब जल, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का वो क्या बन गया, जली विलीन, बना कि नहीं बना। और इसमें तुमने जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करे, क्या प्रवाहित करे, तो क्या बन गया, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बना कि नहीं बना। और कौन सी गैस उत्पन्न हुई, Cl यानी क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई, तो NaOH मतलब क्षार भी बन गया और Cl मतलब क्लोरीन भी बन गया, तो क्लोर क्षार कौन सी अभिक्रिया हो गई है, क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गई। तुम्हारा अध्याय क्या हो गया, नहीं आया समझ में, सही में आ गया।